अपशकुन हो गया, मंदिर आना भी मेरा व्यर्थ हो गया। कहते हैं वो भद्रा अपने रथ पर बैठने से पहले हरिकेश बल के काले कलूटे और विभत्स कुरूप रूप को देखकर इतनी घृणा से भर गई कि उसने हरिकेश बल पर थूक डाला और अपने रथ पर सवार हो गई। रथ से रवाना तो हो गई, लेकिन राजमहल वो पहुंच नहीं पाई। उससे पहले ही बेहोश बेसुध होकर वो रथ में धड़ाम से गिर पड़ी। जब भी कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जपैया, ऐसा कोई तपस्वी, ऐसा कोई संयमी, ऐसा जब कोई अनुत्तर योगी बन जाया करता है तो उन ऋषि महर्षियों के सानिध्य में, सेवा में तो न जाने कितने कितने यक्ष, किन्नर और देवी देवता रहा करते हैं। तो हरिकेश बल, उनकी सेवा में भी कई यक्ष और किन्नर रहा करते थे। उन्होंने जब देखा कि हरिकेश बल का इस तरह से राजकुमारी भद्रा ने अपमान किया है, तो एक यक्ष ने यह मन में ठान लिया कि मैं इस राजकुमारी को उसके घमंड का, उसके अहंकार का परिणाम अवश्य दूंगा। और इसी वजह से, उसी के प्रताप और प्रभाव से राजकुमारी रथ में ही बेहोश और बेसुध होकर गिर पड़ी। राजमहल में हंगामा छा गया। अनेक राजवैद्य आए, लेकिन किसी से भी राजकुमारी ठीक न हो पाई। तकरीबन 1 महीना बीत गया। आखिर में राजकुमारी के मुंह में ही, राजकुमारी के शरीर में ही यक्ष ने प्रवेश किया और कहा, हे राज्य के निवासियों, हे राजन, ध्यान से सुनो, इस राजकुमारी ने भयंकर अपराध किया है। ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, संत महात्मा का इसने अपमान किया है। अरे जिस हरिकेश बल की सेवा में अनेक अनेक देवी देवता रहा करते हैं, उस संत पुरुष का इसने थूक करके अपमान कर डाला। इसका इसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। राजा उपस्थित हुआ। उसने आकर के राजकुमारी में रहने वाले यक्ष से पूछा, भगवान क्या प्रायश्चित होगा? बोले, प्रायश्चित एक ही होगा कि जिस संत पर इसने थूका है, इस राजकुमारी को उसी संत और महर्षि से विवाह करना होगा। और जब तक यह ऐसा करने के लिए तैयार ना होगी, मैं इसे किसी भी स्थिति में ठीक नहीं होने दूंगा। और जितनी देर तुम करते चले जाओगे, इसके प्राण निरंतर सूखते जा रहे हैं और किसी भी पल इसके प्राण निकल सकते हैं। अब मरता क्या न करता। राजा तैयार हो गया। राजकुमारी को अपने साथ लेकर के महर्षि हरिकेश बल के पास पहुंचा। पुत्री साथ में, राजपुरोहित साथ में, कि वहीं पर ही शादी कर देंगे और पुत्री को उसे सौंप देंगे। हरिकेश बल के पास पहुंचे राजन। जब ध्यान पूर्ण हुआ महर्षि का, तो राजा ने अनुरोध किया और कहा, महाशय, ये मेरी पुत्री आपकी सेवा में समर्पित है। इसने जो आप पर थूका है, इसने जो आपका अपमान किया है, वो घोर अपराध था। आप इसे क्षमा करें और अपनी जीवन संगिनी के रूप में मेरी पुत्री को स्वीकार करें। हरिकेश बल ने पलकें खोली, राजकुमारी को देखा। एक अत्यंत सुंदरी, वस्त्र आभरणों से सजी हुई सुडौल राजकुमारी को अपने सामने देखकर हरिकेश बल हतप्रभ रह गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, मुझे याद नहीं है कि तुमने मुझ पर कभी कोई थूका हो, कोई अपमान किया हो, पर अगर तुमने ऐसा किया भी है तो लगता है मेरी सेवा में रहने वाले यक्ष किन्नरों ने तुम पर ये अभिशाप कर डाला होगा, तुम्हें परेशान किया होगा। मेरा शादी से कोई संबंध नहीं है।
मेरा विवाह से कोई संबंध नहीं है। मैं तो महावीर का शिष्य हूं और महावीर का शिष्य होने के नाते अब मैं विवाह नहीं कर सकता। मैं तो विरक्त हूं, मेरा सांसारिक संबंधों से क्या राग और अनुराग। मैंने तुम्हें माफ किया। ऋषि महर्षि के इतना कहते ही राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जैसे ही हरिकेश बल ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया, ये कहने के साथ ही राजकुमारी बिल्कुल स्वस्थ जैसी पहले थी वैसी की वैसी हो गई। राजकुमारी जिसने नफरत के मारे थूक डाला था, अपमान कर डाला था, अपराध कर डाला था एक संत महात्मा के प्रति, लेकिन उस संत महात्मा के वापस वैराग्य को देखकर, अनासक्ति को देखकर, त्याग को देखकर राजकुमारी हकीकत में श्रद्धा से प्रणाम करने लगी। अरे मन में सोचने लगी कि मैंने जिसको इतना काला कलूटा समझा था, मुझे क्या पता वो आदमी, वो संत हृदय का और आत्मा का इतना महान होगा, वो व्यक्ति हृदय और आत्मा से इतना त्यागी होगा। ये तो मैंने कभी पल में भी नहीं सोचा था। कि तभी पास में खड़े हुए कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, तुमने ऋषि के लिए अपनी पुत्री का प्रणय का निवेदन कर डाला, इसलिए अब ये ऋषि पत्नी बन गई, अब इससे कोई भी दूसरा विवाह नहीं करेगा। तभी बगल में जो ब्राह्मण, जो राजपुरोहित वहां विवाह करवाने के लिए आया था, उसने कहा राजन, अगर ऐसा है तो मैं आपकी पुत्री से शादी करने के लिए तैयार हूं। और तब राजा कौशलिक के ही पुरोहित रुद्रदेव की पत्नी के रूप में भद्रा का विवाह हो जाता है। बात यहाँ एक दफा फिर आई गई हो जाती है, घटना फिर आगे बढ़ती है और घटना तब बताती है, एक दफा हरिकेश बल महर्षि यूं ही अपनी साधना करते करते एक दफा एक महायज्ञ में पहुंचते हैं और वहां जाकर के ब्राह्मणों से निवेदन करते हैं, हे ब्राह्मणों, तुम लोग यहां पर महान दिव्य कर्म कर रहे हो, तुम लोग यहां पर महान यज्ञ आयोजित कर रहे हो और इस यज्ञ में तुम लोगों ने सैकड़ों और हजारों ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया है। अरे मैं भी एक ब्राह्मण हूं, मैं भी एक ब्राह्मण हूं और चूंकि ब्रह्म तत्व की साधना करता हूं, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, इसलिए मैं भी ब्राह्मण हूं। तो तुम्हारे यहां पर ब्राह्मणों के लिए जो बना हुआ आहार है उसमें से थोड़ा आहार मुझे भी दे दो, क्योंकि मैं भिक्षा जीवी हूं, भिक्षाचर्या करता हूं और उससे अपना गुजारा किया करता हूं, थोड़ा सा आहार मुझे भी दे दो। रुद्रदेव आया, रुद्रदेव के पिता आए, अन्य अनेक ब्राह्मण आए। उन्होंने देखती कह दिया, अरे ये तो वही चांडाल है, अरे ये तो चांडाल जाति का, इसको धक्के देकर के यहां से निकालो, इसने यज्ञ भूमि को अपवित्र कर डाला है, इसको धक्के देकर के यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। रुद्रदेव ने कहा, ऐ चांडाल, हमारे यहां पर बना हुआ भोजन श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए बना है, तुम जैसे चांडाल और नीच जाति वाले लोगों के लिए नहीं। हरिकेश बल ने कहा, निश्चय ही मैं चांडाल जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरा कोई भी कर्म चांडाल का नहीं है, मेरा हर कर्म मुनि का कर्म है, मेरा हर कर्म एक महर्षि का कर्म है, मेरा हर कर्म जप तप और संयम पूर्वक है, मैं कोई भी गलत आचरण नहीं करता, इसलिए मैं चांडाल कैसे कहलाऊंगा। ब्राह्मणों ने एक न सुनी, ब्राह्मणों ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे यहां पर अगर अन्न बच भी जाएगा तो हम उस अन्न को कुत्तों को डाल देंगे, लेकिन तुम्हें नहीं देंगे। हरिकेश बल ने कहा, ओ ब्राह्मणों, जैसे कोई भी किसान ऊंची और नीची जमीन पर समान भाव से अपने बीज बोया करता है, उसी न्याय के हिसाब से आप भी ब्राह्मण लोग हैं तो प्रेम से भोजन करें, लेकिन किसान जैसे नीची भूमि पर भी समान भाव से बीज बो दिया करता है, तुम लोग भी उसी समान भाव से मुझे भी अन्न दान कर दो, मुझे भी भोजन दे दो। लेकिन आखिर उन्हें वहां पर भोजन नहीं मिलता।
रुद्रदेव चिल्लाता है, कोई है यहां पर? अरे आए जो इसका कंठ पकड़ करके बाहर फेंक दे, जो कोई आए जो इसको लाठियों से पीटे, कोई आए जो इसे पत्थरों से मारे, लहू लुहान करे, ताकि इसको पता चले कि यज्ञ भूमि में जाने का दंड क्या होता है। ब्राह्मण दौड़ते हैं और हरिकेश बल की खूब पिटाई करने लगते हैं। वो लहू लुहान हो जाते हैं। जैसे ही वो गिरने लगते हैं कि तभी महर्षि की सेवा में रहने वाला यक्ष अपने आप को प्रकट कर लेता है, अदृश्य रूप में ही सही, और अदृश्य रूप में डंडे चलाने लगता है, पत्थर मारने लगता है, तलवारें चलाने लगता है। सैकड़ों हजारों ब्राह्मण वहां पर बेसुध हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है कि कौन पिटाई कर रहा है। हरिकेश बल तो खुद ही अधमरा पड़ा है, कौन ये पिटाई कर रहा है? कि तभी राज्य की राजकुमारी वही भद्रा यज्ञ मंडप में आती है, और जैसे ही हरिकेश बल को देखती है, ब्राह्मणों की पिटाई देखती है, कि तभी वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हे ब्राह्मणों, जरा अपने आप को संभालो। अरे जिस मुनि का तुम अपमान कर रहे हो, तुम नहीं जानते वो सामान्य मुनि नहीं, वो देवों के भी पूज्य हैं। उनका जप तप और संयम इतना महान है कि अगर तुम लोगों ने उनसे माफी न मांगी तो ये तुम्हें भस्म भी कर सकते हैं। सारे विश्व में इनके जैसा तपोमूर्ति और कोई नहीं है। आखिर भद्रा के शब्दों से प्रेरित होकर रुद्रदेव भी हरिकेश बल की शरण में पहुंचता है, क्षमा मांगने लगता है, माफी मांगने लगता है। सारे ब्राह्मण, किसी की कमर टेढ़ी हो गई, किसी का हाथ पीछे चला गया, किसी की टांग ऊंची हो गई, कोई पक्षाघात से ग्रस्त हो गया, किसी की टांग नीचे लटक गई, किसी का हाथ बिल्कुल ही साइकिल के पहिए की तरह घूमने लग गया। सबको लगा अब अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, और वो है क्षमाम कुरु क्षमाम कुरु क्षमाम देही क्षमाम देही क्षमाम देही। हे महर्षि, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा दान दो। सब चिल्लाने लगे। हरिकेश बल संभल कर खड़े हुए और कहा, मैं तो विरक्त हूं, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई रोष नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा देता हूं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं, क्षमा करता हूं। हरिकेश बल के इन दिव्य शब्दों को सुनते ही, इन दिव्य शब्दों के निकलते ही यक्ष शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, और वापस अंतर्धान होते हुए ऋषि की सेवा में खड़ा हो जाता है। सारे ब्राह्मण क्षमा मांगते हुए ऋषि के पांवों में गिरते हैं और अनुरोध करने लगते हैं, हे ऋषिवर, हे महर्षि, हम आपको पहचान न पाए, हम केवल आपको जाति के आधार पर ही देखते रहे, जबकि हमें आपके महान कर्म, महान तप, महान त्याग को देखना चाहिए था। हम भूल कर बैठे, हमसे गलती हो गई, माफी करें। यज्ञशाला में ढेर सारा अन्न पका हुआ है, ढेर सारे मिठाइयाँ बनी हुई है, आप पधारें और प्रथम भोग लगाते हुए हम ब्राह्मणों के भोजन को धन्य करें।